हॉन्टेड ऑफिस। इस कहानी के लेखक हैं आदित्य निमकर। ये कहानी है रमेश की, जो छोटे से शहर से नौकरी के लिए मुंबई आया था। मुंबई के एक बड़े से कॉर्पोरेट कंपनी में उसकी पहली नौकरी लग गई थी। अपने नए काम को लेकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसे काफी अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, जो उसे गांव में या किसी छोटे शहर में मिलना बहुत ही मुश्किल था। उसे इस नए ऑफिस में एक चीज काफी अजीब लग रही थी। यहाँ कोई भी देर तक रुककर काम नहीं करता था। शाम को जल्दी निकलना ही सब पसंद करते थे। आजकल की आईटी कंपनियों में घड़ी देखकर काम करना और एकदम टाइम पर काम अधूरा छोड़कर घर के लिए निकल जाने का चलन तो बिल्कुल खत्म ही हो गया है। पर यहाँ काम का काफी प्रेशर होने के बावजूद भी कोई देर तक रुकता नहीं था। नाइट शिफ्ट भी वहाँ पे नहीं होती थी। इतना ही नहीं, वहाँ का चौकीदार भी रात को नहीं रुकता था। एक दिन इसके बारे में रमेश ने अपने कलीग से पूछा, लेकिन उसके पूछते ही सब दोस्तों के जैसे होश ही उड़ गए। कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं था, मानो जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। उसने बहुत कोशिश की इसका जवाब जानने की। कभी दोस्त हंसी मजाक में उड़ा देते थे तो कभी चुप हो जाते थे। एक दोस्त ने आखिर उससे कहा, अरे यार, तुम ये सवाल कभी किसी से मत पूछना और तुम भी देर रात तक मत रुकना। रमेश के दिल में वो सवाल ऐसे ही दफन हो गया था। वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा था। ऐसे ही 1 साल होने को आया जब एक प्रोजेक्ट का काम उनकी टीम के पास आया। वो काम बहुत ही कम टाइम में पूरा करना था, जिसके लिए देर रात तक काम करना जरूरी था। कोई भी रुकने को तैयार न था, पर रमेश को इसमें काफी तरक्की के आसार नजर आए। उसने सोचा, अगर मैं अकेला रात भर काम करके प्रोजेक्ट पूरा करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे, फिर मैं शहर में घर ले पाऊंगा। अरे वाह, बड़ी कार खरीद पाऊंगा। सबके मना करने के बावजूद उसने रात भर अकेले बैठ के काम करने का फैसला किया। रात को जब सब अपने टाइम पे निकल गए, तब पूरे ऑफिस में रमेश अकेला था। देर रात तक वो काम कर रहा था। उसे नींद आने लगी, इसलिए वो चेहरा धोने वॉशरूम गया। तब अचानक वहाँ आईने पर उसे कुछ लिखा हुआ दिखने लगा। आईने पर खून से लिखा हुआ था, गो होम। ये देखकर रमेश डर गया। उसे अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। वो डर के मारे अपनी कुर्सी के पास गया। उसे पहले लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। जब उसने अपना स्क्रीन देखा तो वो हैरान हो गया था। उसका सारा काम पूरा हो गया था। अरे, बहुत सारा काम तो बाकी था, ये पूरा कैसे हो गया? तभी अचानक स्क्रीन पे मैसेज आया, गो होम। रमेश अब बहुत ही डर गया था। वो ऑफिस से भाग गया। रात भर उसे घर में अकेले डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके साथ है। पर दूसरे दिन उसकी ऑफिस में बहुत तारीफ हुई। उसे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला और प्रमोशन भी। फिर क्या था, रमेश बार बार देर रात तक रुककर काम करने लगा। घर पे वैसे भी कोई काम नहीं था। रात भर ऑफिस में रुककर वो पूरा काम करने लगा। असल में वो नहीं, बल्कि कोई और उसका काम करके उसे भगा देता था। 2 से 3 बार ऐसे होने पर कंपनी ने ये ऐलान किया कि जल्द ही रात भर ऑफिस खुला रहेगा। इस बात से रमेश घबरा गया। अरे, अगर ऑफिस फिर से शुरू हुआ तो मेरा काम कैसे होता है वो सबको पता चल जाएगा। मेरा काम होगा भी या नहीं। परेशान होकर वो रात को ऑफिस में ही रुक गया, अकेला। तभी अचानक लाइट चली गई। रमेश डर गया। वो यहाँ वहाँ देखने लगा। उसने आवाज देकर चौकीदार को बुलाने की कोशिश की, पर कोई नहीं आया। अचानक उसे सामने की कांच में किसी के हाथ दिखाई दिए। उसे ऐसा लगा कि पीछे से कोई आ रहा है और फिर उसे डरावनी आवाजें आने लगी। तुम्हें घर जाने को कहा था,
क्यों रुके रात भर? कौन है? अगर ये ऑफिस में किसी ने रात को रुकने की कोशिश की तो खबरदार। मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। कौन है? अचानक से बिजली कड़की और उसके सामने एक डरावनी आत्मा आ गई। उसका चेहरा खून से लथपथ था, मानो मुंह से खून निकल रहा हो। उसका साया पास आने लगा। कौन हो तुम? मैं तुम्हारे ही जैसा एक एम्प्लॉय था जो ज्यादा पैसे की लालच में दिन रात यहाँ काम करता था। जैसे काम करता गया, प्रेशर बढ़ता गया। घर बार, माँ बाप, पत्नी, बच्चे सबको छोड़कर यहीं पे रह के रात भर काम किया। पर एक दिन प्रेशर के मारे रात को ऑफिस में अकेले काम करते करते हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं गिरकर मर जाता है। जब सुबह मेरे कलीग्स आए तो उन्होंने मुझे देखा। फिर ऑफिस ने अपने आप को बचाने के लिए पुलिस की मदद से कोर्ट में ये साबित किया कि मैं ऑफिस के बाहर रास्ते में मर गया। पर मैं यहीं मरा था। यहीं इसी ऑफिस में मेरी आत्मा आज भी भटक रही है। फिर मैं किसी और को यहाँ रात को रुकने नहीं देता। रात को यहाँ सिर्फ मैं ही रुकता हूँ। अगर फिर से तुम या कोई रात को यहाँ दिखा तो तुम्हारी भी आत्माएं मैं अपने साथ यहीं पे कैद करके रखूंगा। बस उस रात के बाद रमेश कभी बिन वजह रात को देर तक ऑफिस में नहीं रुका। जो देर रात को रुकने लगे उसके साथ अजीबोगरीब हादसे होते थे। फिर से ऑफिस टाइम टू टाइम चलने लगा और जो भी रात को रुकने की कोशिश करता उसके साथ बचाओ, बचाओ, बचाओ।